मित्रों नमस्कार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म करने के लिए भारत की सारी सेनाएं उतर गई है। कंफ्यूजन में मत रहिए। करनी सेना ने धमकी दी है कि जो बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा, जो का मतलब कौन होता है, प्राइवेट शूटर लगेंगे या सरकारी तंत्र का उपयोग होगा। करनी सेना की अपनी भी कुछ योजना होगी या नहीं बता सकते भीतर की बात, लेकिन करनी सेना के प्रमुख ने कहा कि जो पुलिस वाले, बाद में पुलिस वाला भी बात सामने में आई, जो पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा तो इनकाउंटर करने वाले पुलिस को पुरस्कार के रूप में 1,11,11,111 रुपया। अरे भैया, क्यों इतना गीत गा रहे हैं? आपको मरवाना है पुलिस के द्वारा, आप 1.25 करोड़ की घोषणा कर दो। ये पंडितों की तरह जो पुजाई होती है, 10 रुपया क्या देना है, 11 रुपया देते हैं। 1,11,11,111 का यह मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा है। आखिर करनी सेना ने ये शुभ राशि जो है क्यों अलॉट की है लॉरेंस बिश्नोई के इनकाउंटर के लिए? ये अबूझ पहेली है। उन्होंने कहा है कि हम आमने सामने करने के लिए तैयार है। उन्होंने भी चुनौती दी है। इसके कुछ दिन पहले ही बिहार के सांसद, लोकप्रिय सांसद, उन्होंने कहा है कि 2% के इस गैंग को मैं सफाया कर सकता हूं। लोगों को फिर शंका हुई कि लोग यह मानने लग गए कि बाप रे बाप, लॉरेंस से भी बड़ा है पप्पू यादव। बाद में पप्पू यादव बोलने के क्रम में क्या क्या बोलते हैं उन्हें भी पता नहीं रहता है। बाद में उन्होंने कहा है कि सरकार कहे तो। अब कंफ्यूजन तो हो ही जाता है कि जो व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चल रहा है, उसको पप्पू यादव चुनौती दे रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा भी नेता बहुत बड़ा ताकतवर है। इसकी ध्वनि और प्रतिध्वनि क्या निकलती है, यहां शो में हम चर्चा नहीं करना चाहते। बाद में पप्पू यादव ने कहा कि हम जो सरकार कहे तो, बात तो वहां से उठी। उसके बाद करनी सेना ने कहा कि अभी 1 करोड़ की बात मैंने की ही है। और एक दूसरी सेना उतर गई, वह भीम सेना। भीम सेना ने वह भी एक डिजिट दिया है, 4 घंटा 4 मिनट का। अरे भैया, 2 मिनट पहले कर लेते, 5 मिनट बाद मार देते। और भीम सेना के प्रमुख ने कहा है कि हम जो है वो तंवर प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो इनको जो है 4 घंटा 4 मिनट में, 2 मिनट लेट भी हो जाएगा, 2 मिनट पहले कर लो। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यह बिश्नोई के बहाने लोकप्रिय होने की कहानी है या क्या मामला है? भीमसेना की अपनी राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या जब हुई, मुसलमानों को धमकी देना, और निश्चित रूप से धमकी किन्हें दिया गया है? अगर लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के अलावे किसी हिंदू को मारे होते तब कौन सी बातें सामने आती? सलमान के बदले किसी हिंदू अभिनेता की हत्या की बात कही होती तब क्या बात होती? अपने अपने समीकरण है। अपराध और अपराधी कहीं नहीं है। इसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग है। जोड़ घटाव गुना भाग क्या है कि पप्पू यादव तो बिहार में है और मुसलमानों की टोपी तो पहनते ही रहते हैं। तो लगा कि मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर हम ये टारगेट करते हैं, उसमें सलमान भी साधे जाएंगे और जो है बाबा साहब सिद्दीकी भी साधे जाएंगे, और मुसलमान तो नाराज हैं ही, तो कम से कम एक मलहम का काम होगा। वह एक अपनी राजनीति है और राजनीति का हिस्सा है यह बयान। भीमसेना का भी यही मामला है कि भीमसेना, कल आपने देखा होगा न्यूज में किस तरह से भीमसेना के जो अभी आजाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उस अध्यक्ष को जय भीम बोलने से मना किया, मंच पर हंगामा हुआ। जिन मुसलमानों को वे अपना जो चंद्रशेखर रावण जी अपना मानते हैं कि हम अगर मुसलमानों पर कोई अत्याचार होगा तो हम खून बहा देंगे, हम यह करेंगे, हमारी गर्दन कट जाएगी और हमारी लाश पर जो है मुसलमानों को कुछ होगा। अब इतना तो कह तो दिए, लेकिन मुसलमान को विश्वास हो तब तो। अब कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जय भीम का नारा लगाने के लिए, अब मुसलमान सब नाराज हो गए कि हम तो अल्लाह अकबर के अलावे तो हम कोई दूसरा नारा लगाते नहीं है, हम जय भीम का भी नारा नहीं लगाएंगे।
अब नहीं लगाएंगे तो हंगामा हो गया। तो शायद मुझे लगता है कि चंद्रशेखर रावण को आत्मज्ञान हुआ होगा कि वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल करनी सेना की बात यह है। अब ये सवाल जो तमाम जो सेनाएं उतरी है, मेरा साफ मानना यह है कि आखिर सेना क्या है, सरकार को निरर्थक साबित कर रही है। बार बार चारों तरफ से यह बयान आ रहा है, सरकार अगर कहे तो, गृह मंत्रालय कहे तो, इसका मतलब साफ है कि गृह मंत्रालय किसी भी कर्म के लायक नहीं है, उससे एक अपराधी कंट्रोल नहीं होता है। तो आखिर इतना निसहाय क्यों गृह मंत्रालय है? क्योंकि भीमसेना का कहना है कि 28 प्रांत, 8 केंद्र शासित राज्य और 26 लाख भीम आर्मी हमारे पास मौजूद है। तो आपके पास 26 लाख भीम आर्मी है तो भारत की पुलिस व्यवस्था, भारत की सेना क्या करेगी? आप देश चलाइए। मुझे लगता है कि इस तरह के जो लगातार बयान आ रहे हैं, इस बयान का क्या मतलब है? और सब गृह मंत्री से, अमित शाह जी से ही निवेदन करते हैं कि हमको इजाजत दे दिया जाए। अब गृह मंत्री किससे इजाजत लेंगे? गृह मंत्रालय किससे इजाजत लेगा? ये एक गंभीर प्रश्न है। क्या ये तमाम लोग भारत सरकार को, केंद्र की जो व्यवस्था है, केंद्र के जो अपने तंत्र हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं पुलिस की, क्या सारी एजेंसियां गड़बड़ हो गई है, निरर्थक हो गई है? अरे निरर्थक होती तो उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में रोज बुलडोजर चल रहा है, रोज इनकाउंटर हो रहा है। तो जब इनके पास इतनी गोलियां हैं तो भीम आर्मी को गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या किसी प्राइवेट लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि हम निपटा देंगे। बहुत खराब मैसेज जाता है। सरकार को संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए और निश्चित रूप से ये जो आतंक का राज्य है, आतंक की जो स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल इस पर नियंत्रण करना चाहिए। सब सरकार पर गंभीर आरोप भी है, सरकार कटघरे में है। और खास करके लॉरेंस जो है गुजरात में है, और गुजरात में कोई प्राण तत्व मिल रहा है, कोई प्राण वायु मिल रहा है, कोई संरक्षण है, या फिर गुंडों का भी धार्मिकरण हो रहा है। किस धर्म का कौन गुंडा कितना खतरनाक है, हिंदू गुंडा कितना मूल्यवान है, मुस्लिम गुंडा कितना मूल्यवान है। अब जब से बाबा सिद्दीकी सलमान पर आक्रमण, तो डी कंपनी के जो मालिक हैं दाऊद इब्राहिम जी, जो अभी तक भारत सरकार ला नहीं पाई है। अब यह भी खबर आ रही है कि उनके शूटर जो है लगातार 100 शूटर भेजे जा चुके हैं। भैया, भारत की कोई अपनी राज्य व्यवस्था है कि नहीं है? यह दाऊद को देंगे नियंत्रण करने के लिए, भीमसेना को देंगे नियंत्रण करने के लिए, करनी सेना को देंगे नियंत्रण करने के लिए, पप्पू यादव जी इसका नियंत्रण करेंगे? तो आखिर ये कोर्ट, आखिर ये न्याय व्यवस्था, पुलिस कर क्या रही है? सवाल आप पर मैं छोड़ता हूं कि क्या होना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई निश्चित रूप से सराहा नहीं जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर गुंडों को अपनी अस्मिता से मत जोड़िए। गुंडों का, गैंग का कोई धर्म नहीं होता है। वो किसी की भी हत्या कर सकता है। और गुंडा देख करके, हत्या देख करके हत्या का धर्म मत देखिए। बाबा सिद्दीकी के अलावे कोई बाबा राम रहीम भी होते तब भी उसके लिए उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। वोट देख करके मुसलमानों को खुश करने के लिए ये सब धंधा मत कीजिए, और गुंडों को हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। बने रहिए हमारे साथ में, फिर अपनी बात लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। बात अच्छी लगे तो साझा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ना भी अच्छी लगे तो एक बार सुन अवश्य लीजिए। नमस्कार।